नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी है और आजकल हर जगह चल रहा है कि साहब सोलर के ऊपर सब्सिडी मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि सब्सिडी तो मिल रही है पर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कौन से सिस्टम के ऊपर सब्सिडी मिलती है, और क्या सबको सब्सिडी मिलती है, और क्या सब्सिडी में सोलर लगाने में फायदा है या नहीं है। आपको कौन सा सोलर लगाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडी वाला या बिना सब्सिडी वाला। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कौन सा सोलर आपके लिए लगाने में ज्यादा फायदा रहेगा। कई सारी कंपनी वाले लोग सब्सिडी के नाम पर किस तरीके से लोगों को लूट लेते हैं, यह भी मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो आज आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इसमें A to Z सोलर की जो सरकार की योजना है इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, और किस तरीके का सोलर हमें लगाना चाहिए और सरकार सब्सिडी देती क्यों है सोलर के ऊपर। तो ये जानकारी भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो सरकार ने दोस्तों पहले योजना लॉन्च की थी कि सूर्योदय योजना, जिसके अंदर वादा किया था कि 1 करोड़ घरों के अंदर फ्री में सोलर लगाया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस योजना को चेंज कर दिया गया और नई योजना लॉन्च की गई, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और किस व्यक्ति के ये सोलर लगेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के तो ये सोलर लग नहीं सकता है, और लगेगा भी तो सरकार किसको लगाने पे फोकस करेगी, क्योंकि देश की जनता है 140 करोड़। सोलर लगाना है केवल 1 करोड़ लोगों के घरों में। तो क्या आपके घर में लग सकता है या नहीं लग सकता है, और नहीं लगेगा तो फिर आप कहाँ से लगाएंगे, क्या करेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे। अब दोस्तों मैं आपको जो सब्सिडी वाली योजना है इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखिए। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि आपको सोलर लगाने में फायदा है या नहीं है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 13/2/2024 यानी कि 13 फरवरी को एक घोषणा की थी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, और इसके अंतर्गत 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने का वादा किया है और 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। बजट घोषणा के अनुसार योजना के तहत भारत सरकार 75,021 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करने वाली है, और योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के सोलर रूफटॉप लगवाने पर ही अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है, और सब्सिडी सीधे ग्राहक के खाते में मिलेगी। यानी कि किसी प्रकार के कोई भी वेंडर सब्सिडी को काट कर नहीं लगा सकता। जो भी सब्सिडी आएगी ग्राहक के खाते में आएगी, पहले उसको पैसा देना पड़ेगा। रियायती दरों पर बैंक से ऋण के लिए पोर्टल भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके थ्रू वह फाइनेंस करा के सोलर लगा सकता है। ये इसके लिंक हैं जिनके ऊपर आप अलग अलग तरीके से सोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों सरकार ने जो केंद्र सरकार ने ये योजना लॉन्च की है वो इसलिए लॉन्च की है ताकि हर एक व्यक्ति के घर में सोलर लगाया जाएगा और हर एक व्यक्ति सोलर का उत्पादन करेगा और सरकार को लाइट बना कर देगा। क्योंकि सरकार ने 2014 में टारगेट लिया था कि हम लगभग 40,000 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। फिर केंद्र सरकार ने 23% सब्सिडी की बढ़ोतरी करी थी और नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर लॉन्च किया था, ताकि 2026 तक 40,000 मेगावाट सोलर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। लेकिन इसके बाद फिर सरकार ने एक और नई सब्सिडी की योजना लॉन्च की है, जिसे मुफ्त बिजली योजना का नाम दिया गया है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी। सब्सिडी की ज़रूर थोड़ी बढ़ा दी गई है 1 किलोवाट और 2 किलोवाट पे, लेकिन पहले के मुकाबले अब सब्सिडी काफ़ी कम हो गई है। आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले 1 किलोवाट के ऊपर 18,000 रुपये की सब्सिडी मिलती थी और आपको पर किलोवाट 18,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी। आप कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम लगाएं। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि 0 से लेकर 150 यूनिट तक का जिस व्यक्ति का लाइट का बिल आता है वह 1 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाता है तो 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का लगाता है तो 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, और 2 से लेकर 3 किलोवाट तक का, और इससे अगर बड़ा आकर आप कोई सा भी सोलर लगाते हैं तो मात्र केवल 78,000 रुपये की ही आपको सब्सिडी मिलेगी। यानी कि सब्सिडी कम कर दी गई है। केवल गरीब व्यक्ति जिसका लाइट का बिल 0 से 150 यूनिट तक का आता है उनको जरूर थोड़ा सा फ़ायदा मिला है। बाकी जो इनको वास्तव में ज़रूरत है सोलर की, अगर वो लगाते हैं तो उनके लिए सब्सिडी कम कर दी गई है।
सरकार सोलर को बढ़ावा दे रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत शानदार स्कीम है, लेकिन इसका फ़ायदा सबको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ बुरा भी होता है। अब पैसा इसमें कैसे कमा सकते हैं, तो 3 किलोवाट से लेकर 12 यूनिट बनती है 3 किलोवाट तक के सिस्टम में, जो सरकार लगाने वाली है सब्सिडी में। लेकिन जो बिना सब्सिडी वाला लगता है वो इससे भी ज़्यादा लाइट बनाता है, उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह आप अपने मनपसंद कंपनी का लगा सकते हैं। और सब्सिडी में लगाना है तो सरकार ने जो वेंडर सेलेक्ट कर रखे हैं, आपको उन्हीं से सब्सिडी में उन्हीं का लगाओगे तो ही सब्सिडी मिलेगी। अब 1 करोड़ घरों में सोलर लगेगा जिन व्यक्ति का लाइट का बिल 300 यूनिट से कम है। और मेरे हिसाब से तो इस योजना में उन लोगों को जोड़ा जाएगा जिनको सरकार ने फ्री में आवास दिया था, यानी कि फ्री में मकान दिए थे, या आवास योजना के थ्रू उनको आवास मिला है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को फोकस किया जाएगा सब्सिडी के लिए। और जो पुरानी स्कीम है उसको तरीके से देखा जाए तो सब्सिडी काफ़ी कम हो गई है। पुरानी स्कीम जो जारी है उसका क्या होगा, तो अभी तो वो बता रहे हैं कि वो लगातार चलती रहेगी, लेकिन शायद उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि लाखों रुपए सोलर के नाम पे हर एक व्यक्ति को बांटना संभव नहीं है। सब्सिडी किस व्यक्ति को मिलेगी? जो गरीब है, जो जिसका 300 यूनिट से लाइट का बिल कम आ रहा है। तो जिस व्यक्ति का पहले से लाइट का बिल कम आ रहा है वो तो मुश्किल है कि सोलर लगाएगा। और भारत में ज़्यादातर जो लाइटें चल रही है चोरी की चल रही है, और हर बिजली विभाग में एक ऐसा आदमी होता है जो सब पूरे गाँव में चोरी की लाइटें बांटता है। तो पहले तो अगर हमें सोलर लगाना है तो ये फ्री की जो लाइटें लोग यूज कर रहे हैं इसको बंद करना पड़ेगा, तब व्यक्ति सोलर लगाने के बारे में सोचेगा। और जिस व्यक्ति के 1000-2000 का या 200-300 रुपए का या 500 रुपए का बिल आ रहा है वो व्यक्ति सोलर नहीं लगाएगा, क्योंकि 1-1.5 लाख का सोलर लगाने में या 2 लाख रुपए का सोलर लगाने के बारे में 500 बार सोचेगा कि मैं सोलर लगाऊं या नहीं लगाऊं। अब सरकार जो सोलर दे रही है, व्यक्ति सोच रहा है कि अगर मैं सोलर लगा लूंगा तो मेरा लाइट का बिल नहीं आएगा या फिर मेरे तो दिन भर रोशनी रहेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सरकार जो सोलर सिस्टम लगाने वाली है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, यानी कि जब सबकी लाइटें जाएगी तो आपकी भी लाइट जाएगी, भले आपके घर में सोलर सिस्टम लगा होगा। ऑन ग्रिड सोलर कैसे काम करता है? सोलर 3 तरह के आते हैं: ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड होता है, बिजली विभाग से कनेक्टेड होता है, इसमें यूनिट्स का लेन देन होता है। आप जितनी लाइट बनाते हैं सीधी गवर्नमेंट के पास जाती है, आप इससे डायरेक्ट कुछ भी नहीं चला सकते। और जब सरकार लाइट काटेगी, बिजली विभाग लाइट की कटौती करेगा तो सोलर काम नहीं करेगा, क्योंकि जब सबके लाइटें जाएगी तो आपकी भी जाएगी, क्योंकि सोलर बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। यह जो सिस्टम लगेगा ये डायरेक्ट सरकार को लाइट भेजेगा, और अभी जैसे आपके लाइट आ रही है उसी तरीके से लाइट आएगी। तो अगर आपको इमरजेंसी में लाइट का इस्तेमाल करना है तो आपको इन्वर्टर सिस्टम तो लगाना ही पड़ेगा। तो शायद ऑन ग्रिड लगाने पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें आपका कम फायदा है। फायदा केवल उसी व्यक्ति का है जहाँ पे 22 से 24 घंटे लाइट आ रही है, लाइट का बिल आ रहा है लगभग 2-3 हजार रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये। उस व्यक्ति को सोलर लगाने में फायदा है। पहले से अगर आपका 200-300 रुपये का लाइट का बिल आ रहा है तो फिर आप सोलर लगाने में आपको फायदा नहीं है। और अगर आपको मान लो कि 3 किलोवाट का सोलर लगाना है तो पहले तो बिजली विभाग से आपको 3 किलोवाट का लोड बढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के घर का लोड अभी 1 किलोवाट का ही है। तो आपको लोड बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए फाइल जमा करानी पड़ेगी। आपका लोड बढ़ेगा, सोलर लगेगा, नेट मीटर, सोलर मीटर लगेंगे, गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट होगा, काफ़ी लंबी प्रोसेस होगी, उसके बाद आपको सोलर लगेगा। आपका सोलर लाइट बना के गवर्नमेंट को देगा, तब जाके आपकी लाइट फ्री होगी। लेकिन स्थायी शुल्क आपका लाइट का बिल आता रहेगा, स्थायी शुल्क फ्री नहीं होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर आपके यहाँ पे लाइटों की कटौती बहुत ज़्यादा होती है, लाइटें भी कट रही है और लाइट का बिल भी आता है, तो ऐसे में दोस्तों आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाइए, जिसमें इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल के माध्यम से लाइट अवेलेबल होती है। और ऐसे सिस्टम के ऊपर सरकार सब्सिडी नहीं देती है, क्योंकि यह सिस्टम आप अपने लिए लगा रहे हो, अपनी सुविधा के लिए लगा रहे हो। सरकार सब्सिडी उसी सिस्टम के ऊपर देती है जिसके ऊपर सरकार को बेनिफिट है, देश को बेनिफिट है। तो अगर आप खुद के लिए फायदे के लिए लगाओगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे भी सब्सिडी नहीं मिलती है, ना हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे मिलती है। हाइब्रिड ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों की तरह काम करता है, इसमें अभी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो सब्सिडी लगा चाहिए तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। वो भी सरकार ने कुछ वेंडर सेलेक्ट कर रखे हैं,
आपको उन्हीं से सोलर लगाना पड़ेगा तभी सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी लेने के लिए DCR सोलर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। यानी कि आप अपने मन मर्जी से अपनी कंपनी का, अपनी मनचाही कंपनी का सोलर नहीं लगा सकते। अगर लगा लिया तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। कुल मिला के अन्नपूर्णा योजना में भी 10 रुपए में खाना मिल रहा है राजस्थान में। तो 10 रुपए में अगर आपको खाना खाना है तो वही खाना पड़ेगा जो सरकार आपको खिला रही है। अगर आपको मनपसंद खाना है तो फिर पैसा तो लगेगा, लेकिन आप अपने मनपसंद होटल में जाके अपना मनपसंद का खा सकते हैं। वैसे ही सोलर का सिस्टम है। अब दोस्तों मैं आपको बात करने वाला हूँ कि कुछ कंपनियां वाले होते हैं जो कि सोलर सब्सिडी के नाम पे लूट लेते हैं। अब वो लूटते कैसे हैं कि साहब सब्सिडी तो मिलेगी नहीं, लेकिन लोगों को कह देते हैं कि साहब सब्सिडी मैं आपको दिलवा दूंगा या सब्सिडी मिल जाएगी। और होता क्या है कि सिस्टम लगने के बाद वो कह देते हैं कि यार सब्सिडी तो सरकार देगी, कंपनी थोड़ी सब्सिडी देती है। तो उस जगह आप फंस जाते हैं। सोलर लगाने के बाद आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, क्योंकि सब्सिडी लेने के लिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जो पूरा करना पड़ता है, तभी सब्सिडी मिलती है। और दूसरा, कई सारी कंपनियों वाले क्या करते हैं कि पहले से प्रोडक्ट के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं। मान लो कि प्रोडक्ट के रेट में पहले से 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और फिर कहते हैं कि साहब आपको सब्सिडी मिल जाएगी, सब्सिडी का अमाउंट इसमें काट लिया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको जितनी भी सब्सिडी मिलेगी वो सीधा आपके ही अकाउंट में आएगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो कोई अगर व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि सब्सिडी की रकम इसमें काट ली गई है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। सब्सिडी जब भी आएगी आपके खाते में आएगी, अगर सब्सिडी वाला लगाओगे तो। और सोलर से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या सोलर सिस्टम आप लगाना चाहते हैं तो एक सही कंपनी का लगाओ दोस्तों। सस्ता या महंगा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ खराबी होगी। सेव फल मार्केट में 100 रुपये किलो में भी मिलते हैं और हाट के दिन 40 रुपये किलो में भी मिलता है, लेकिन 40 रुपये किलो वाला सेव फल ज़्यादातर खराब ही निकलता है। तो आप सब समझदार है, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन कोई चीज़ महंगी है और कोई चीज़ सस्ती है तो वो महंगी है क्यों है और सस्ती क्यों है, इस पर भी आपको विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी गांव या शहर से हैं, सोलर वाटर पंप लगाना चाहते हैं, सोलर के गीजर लगाना चाहते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, सोलर के इन्वर्टर, कोई भी सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है वीडियो में। थैंक यू सो मच।